नमस्कार, मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मधु's गार्डनिंग में। आज मैं हाजिर हूँ इस बेहद खूबसूरत प्लांट के साथ और इसका नाम है अज़ेलिया। बेहद खूबसूरत प्लांट होता है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कलर पाए जाते हैं। दो तरह के वैरायटी में अज़ेलिया मिलता है, सिंगल पेटल में भी मिल जाएगा और डबल पेटल में भी। गुलाब के जैसे फूल होते हैं लेकिन यह बिना कांटों का खूबसूरत फूल होता है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं क्योंकि इसमें कलियां बन जाती हैं दिसंबर जनवरी में और फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग के टाइम पे, जब मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगता है। ठंडी जगहों में इसमें एक दो दो फूल सारा साल ही आते रहते हैं। नर्सरी में इस समय यह फूल मिल जाएगा, 100-150 रुपये इसकी कीमत होती है छोटे पौधे की। अज़ेलिया परमानेंट प्लांट होता है, सारा साल गार्डन में रहता है, लेकिन इसका जो फुल फ्लावरिंग टाइम रहता है वो होता है फरवरी मार्च और अप्रैल। इसके बाद जैसे जैसे थोड़ी गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं फ्लावरिंग कुछ कम होने लगती है, लेकिन कम ज़्यादा फूल इसमें बरसात तक आते रहते हैं। मैं अपने इलाके की बात कर रही हूँ, यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती, इसलिए इसकी फ्लावरिंग भी थोड़े लंबे टाइम तक होती रहती है। गर्म जगहों में हो सकता है कम समय के लिए ही फ्लावरिंग हो। इस खूबसूरत पौधे को देखकर हम इसे खरीदते हैं और कुछ समय के बाद यह पौधा खराब होने लगता है। ऐसा सबके साथ ही होता है क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती कि इस पौधे को कैसी केयर चाहिए, कैसी मिट्टी में इसे लगाना है, कितनी धूप चाहिए और कितना पानी हमें देना चाहिए। मैं आज आपको इसकी सारी जानकारी दूंगी अज़ेलिया की केयर के बारे में, और इस जानकारी के बाद आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले जब भी नर्सरी से पौधा लाएं अच्छे से चेक करके लाना चाहिए। एक हेल्दी पौधा ही हमें लेना चाहिए, इसका कलर देखकर कोई भी खराब पौधा नहीं ले लेना है। पौधे में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए, किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस नहीं लगी होनी चाहिए, और एक ऐसा पौधा लेना है जिसमें 3-4 ब्रांचेज निकली हुई हों। सिंगल ब्रांच वाला पौधा नहीं लेना चाहिए। अपने घर पर लाने के बाद पौधे को ऐसी जगह रखिए जहां उसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले, लेकिन दोपहर की तेज धूप उस पर ना पड़े। फिर 1-2 सप्ताह तक ऐसे ही रखिए, उसे रिपोर्ट नहीं करना है, जिससे कि पौधा उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाए। रिपोर्टिंग करते समय कैसी मिट्टी अज़ेलिया के लिए बेस्ट होगी। अज़ेलिया के पौधे को बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है और इसमें भरपूर कंपोस्ट होना ही चाहिए। इसे लीफ मोल्ड कंपोस्ट में उगाना सबसे अच्छा रहता है। पत्तियों की खाद बनाने के लिए सूखी पत्तियों को धूप में सुखाकर उन्हें बारीक कर लेना है, इस तरह से खाद बन जाएगी। पत्तियों की खाद नहीं है तो आप गार्डन सॉइल में राइस हस्क और सैंड मिलाकर इसे लगा सकते हैं, और साथ में कंपोस्ट जरूर मिला लेना है। पॉट किस तरह का लेना चाहिए, तो यह भी एक बहुत जरूरी बात होती है कि पौधे को किस तरह के पॉट में लगाना चाहिए। इस पौधे की जड़ें छोटी छोटी होती हैं और बारीक बारीक होती हैं, इसलिए ज्यादा गहराई वाला गमला इसे नहीं चाहिए, थोड़ा चौड़ाई वाला पॉट लेना चाहिए। मिट्टी या प्लास्टिक कोई भी गमला चलेगा, बहुत बड़ा गमला भी नहीं लेना है। इसे छोटे पौधे को छोटे पॉट में ही उगाना चाहिए। पॉट में मिट्टी को ऊपर तक भर लेना है जिससे पौधे में ज्यादा पानी ना पड़े, और सबसे जरूरी बात, पॉट में 4-5 होल जरूर बना लें, इससे ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहता है। रिपोर्ट करने के बाद 4-5 दिन के लिए पौधे को छाया में रखना है, उसके बाद ऐसी जगह रखिए जहां इस पर दोपहर की तेज धूप नहीं पड़नी चाहिए। सुबह की 3-4 घंटे की धूप पड़ जाए उतनी ही काफी है। सर्दियों में पूरी धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पूरी छाया में रखिए, और बरसात में इसे ऐसी जगह रखिए जहां बारिश का इस पर सीधा पानी ना पड़े। बात करें वाटरिंग की, तो पौधे में एक बार भरपूर पानी दीजिए, उसके बाद मिट्टी सूखने पर ही इसमें पानी देना चाहिए। बार बार वाटरिंग नहीं करनी है अज़ेलिया के पौधे में। ओवर वाटरिंग से ही ये पौधा ज्यादा मरता है,
इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रोपोगेशन की बात करें तो इसे कटिंग से उगा सकते हैं, एयर लेयरिंग से उगा सकते हैं। कटिंग को बरसात या सर्दियों में उगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इसे नहीं चाहिए। साल में 3-4 बार खाद दीजिए जो आपके पास हो। कंपोस्ट सबसे अच्छी खाद होती है। और अगर फूल नहीं आ रहे हैं या ग्रोथ ही नहीं हो रही पौधे की, तो डीएपी के कुछ दाने पौधों में डाल सकते हैं, पर इसे सर्दियों के समय ही पौधे में दीजिए। गर्मियों में केमिकल खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करें इसमें लगने वाली बीमारियों या कीड़ों की, तो यह पौधा फंगस से ज़्यादा मरता है। इससे बचाने के लिए कोई अच्छा सा फंगिसाइड डाल सकते हैं जड़ों में, और नीम ऑयल का स्प्रे महीने में एक बार जरूर करते रहें। इससे कीड़ों का अटैक कम होगा पौधे पर। इस पौधे को बचाने का सबसे आसान तरीका, आप इस पौधे को जमीन पर लगा दें। अगर आपके पास जमीन में जगह है तो इसे जमीन पर ही लगाइए। जमीन पर लगे पौधों में ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और पौधे भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जमीन पर इन पौधों के पास पानी नहीं ठहरता है और ज़्यादातर समस्याएं पानी रुकने की वजह से ही पौधे पर आती हैं। अगर अजेलिया का पौधा 2 साल तक आपके पास बच गया तो फिर यह आपके पास काफ़ी सालों तक रहेगा। एनवायरनमेंट के हिसाब से ये खुद को ढाल लेगा और हमेशा आपके गार्डन को अपने खूबसूरत फूलों से सजाता रहेगा। तो ये थी अजेलिया की केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए पौधे, नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बागवानी करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।